हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज अपने इस घर से, गढ़वाल से और बिरोखाल ब्लॉक से, घनसाली गांव से, पौड़ी गढ़वाल से आपको ये नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। आज जो है एक अद्भुत सा मौसम बना हुआ है और चारों दिशाएं, चारों तरफ से ऐसे धुंध हो रखा है कि ऐसा लगता है सामने बारिश आ गई हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों दिशाओं में कुछ ऐसा हो कि पूरा जैसे आग आग जल करके और सारे चारों तरफ धुंध बनी हुई है। और एक पूरा ऐसे भी नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ हो, पर ये चारों तरफ लग रहा है इस समय। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से ये ऐसी स्थिति बन गई है और चारों दिशाएं पर आसमान भी जो है ऐसी इसी अवस्था में बना हुआ है। बिल्कुल सराउंडिंग्स एक जैसी बनी हुई है पहाड़ में इस समय। अब ये अद्भुत सा दृश्य क्यों हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे लगता था जैसे इधर से अभी बारिश आ रही हो, उधर से अभी बारिश आ रही हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल ऐसा घनघोर जैसे बारिश वाला मौसम होता है, इस तरह से हुआ, लेकिन बारिश भी कुछ नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलो मैं छत में चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा मानव जीवन है वास्तव में अमूल्य है और इसको परखना हर एक की बस की बात नहीं। अभी मैं नीचे रामकथा सुन रहा था, तो रामकथा में जितना रस है वो कहीं नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ है, पूरे रस से भरा हुआ है। और यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो 24 घंटे आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह से रामकथा की एक एक चौपाई है बहुत ही सुंदर, गदगद करने वाली है। प्रभु जो है वास्तव में इस दुनिया में हर जगह हैं और सही कहा हुआ है कि यदि कोई आदमी सही ढंग से इस मानव शरीर को सही ढंग से उपयोग करे तो उसके लिए जो देवता भी तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बार ऐसे ही हुआ था और नारद जी नारायण नारायण कहते हुए विष्णु धाम में पहुँचे और विष्णु जी के पास जब गए तो विष्णु जी से पूछने लगे कि आप प्रभु ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है। तो नारद जी ने समझा कि शायद मेरे बारे अपने बारे में बताएंगे और वो कहेंगे कि नारद तो मेरा सबसे अच्छा भक्त है और तो ही मुझे सबसे अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मुझे जो है सबसे 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 अच्छा जो है वो लगते हैं धरती के लोग लगते हैं। तो कह रहे धरती के लोग कैसे? कह रहे देखो वो तत्पर रहते हैं हर समय और जो है नाम लेते रहते हैं मेरा। तो कह रहे मैं तो रात दिन लगा रहता हूँ और फिर भी आपने मेरा नाम लिया। तो कह रहे ठीक है, तुम भी हो तो ये एक काम करो, पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक जो है आप इससे में सफल होते हैं। तो कह रहे ठीक है, ऐसा करो आप कि ये घड़ा पकड़ लो। और घड़े में उन्होंने पूरे घड़े में दूध भर दिया और कहा कि जाओ आप संसार में घूमो चारों तरफ और तीनों लोक में घूम करके फिर जो है आप आ जाना मेरे पास। तो नारद जी के लिए तो बड़ा आसान था। वो पूरी पृथ्वी में घूमे और जहाँ जहाँ उनको जाना था तीनों लोकों में घूमे और उसके बाद फिर पहुँच गए वो ठीक ठाक ले करके। और उसमें वो छलका नहीं और बिना छलके हुए उसको घड़े को ले गए प्रभु के पास। और लेकिन रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उनको पूरा ध्यान रहता कि ये छलक न जाए, कहीं से भी एक बूंद में न छलक जाए। और उस दौरान वो जो है पहुंच गए फिर जैसे तैसे वो प्रभु के पास पहुंच गए कि अब तो प्रभु जरूर कहेंगे कि तू मेरा सबसे अच्छा भक्त है। लेकिन हुआ ऐसे नहीं। जब वो विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु ने उनसे कहा कि नारद पहुंच गए क्या? हाँ मैं पहुंच गया, देखिए इसे एक बूंद भी नहीं छलका। तो उन्होंने कहा कि नारद ने कहा कि अब भी देखो प्रभु मैंने तो ये काम कर लिया। कह रहा है नहीं, अब भी तुमने वो काम नहीं किया। देखो मुझे धरती के लोग इसलिए प्रिय हैं कि तुमने जब ये ला रहे थे, इस घड़े को भर के ला रहे थे, तो सारा ध्यान तुम्हारा घड़े के ऊपर ही था कि इससे एक बूंद न निकल जाए और तुम इस अवस्था में मेरा नाम लेना भूल गए। और जबकि देखिए मनुष्य के प्रति, मनुष्य जो धरती में काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, किसान इतना काम कर रहा है और धरती में इतने लोग लगे हुए हैं, कई जो मेरे भक्त हैं वो इतने ज़्यादा उनके पास इतना बोझ है, कई प्रकार की परेशानियां, लेकिन उसके बाद भी मेरा नाम लेना नहीं भूलते। तो नारद को तभी विश्वास हुआ कि वास्तव में परिस्थितियों, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन उसके बाद भी जो मनुष्य जीवन है इसमें लोग जो सही मायने में समझते हैं वो प्रभु को याद करते रहते हैं हर घड़ी हर पल। तो यही है
सबसे अच्छी अच्छी बात दोस्तों, एक और इसी पे आधारित एक कहानी और है कि एक गुरुजी एक जंगल में रहते थे और गुरुकुल की उस समय शिक्षा दीक्षा थी, तो आश्रम की पद्धति थी। तो इसमें क्या था कि उस समय गुरुजी के पास पढ़ने जाया करते थे लोग। तो दूर दराज से दो और शिष्य थे, वो भी चले गए गुरुजी के पास। और उन्होंने जब गुरु की ये बात सुनी तो जंगल में कहीं आश्रम बना हुआ था। आश्रम में जब वो दोनों शिष्य पहुंचे तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमें भी अपनी शिक्षा दीजिए और हमें भी अपना शिक्षक शिष्य बना लीजिए। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, इसके पहले मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूँगा और उसके बाद आप मैं मेरे शिष्य तो हो ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपकी एक परीक्षा ले लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो कहा सामने वाला जो ये कमरा बना हुआ है इसमें जाइए, ये इसमें 2 कबूतर रखे हुए हैं, उन दोनों कबूतर को आप ले जाइए और इसकी गर्दन आपको मरोड़ देनी है, तोड़नी है और उसके बाद वापस ले आना है। तो लेकिन एक ध्यान रहे कि आपको कोई न देख रहा हो। कहा ठीक है। उसके बाद दोनों शिष्य गए और एक तो शिष्य थोड़ी दूर पे गया और उसने देखा यहाँ पर मुझे कोई नहीं देख रहा है, उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। अब दूसरा शिष्य था, वो दूर से दूर दराज एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में जा कर के उसने कहा कि हाँ मेरे को कोई देख रहा है, एक तो नहीं, एक सामने गया लेकिन उसको एक पक्षी दिखाई दिया कि सामने एक पक्षी है। कह रहा पक्षी तो मुझे देख रहा है। उसके बाद एक झाड़ में गया तो झाड़ के नीचे जा कर के वहाँ पर पक्षी तो नहीं देख रहा था, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर चींटियाँ और कुछ इस तरह से उसमें झाड़ी में चल रही हैं, वो भी मुझे दिख रही हैं। तो कह रहे ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर वो आगे चला, बहुत आगे जा कर के वो गया और उसने कहा क्या करूँ मैं, कई जगह इस तरह से ढूंढी उसने, लेकिन वहाँ पर कुछ न कुछ जो चलते फिरते जो जीव जंतु थे उनको उसमें ध्यान दिया उसने कि हाँ ये मुझे देख रहे हैं। तो वो नहीं कर पाया। उसे लास्ट में उसने कहा कि क्यों ना मैं एक गड्ढा खोद दूँ, और गड्ढा खोद करके वहाँ जब गड्ढे में चला गया वो, तो उसने कहा यहाँ तो शायद मुझे कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन उसने देखा कि जो इसकी ये कबूतर की जो आंखें हैं ये मुझे देख रही हैं। तो उसके बाद उसके दिमाग में एक और आया कि उसने कहा कि इसके ऊपर मैं कपड़ा डाल देता हूँ। तो उसके बाद उसके ऊपर उनकी कबूतर की जो वो था, व्हाइट कबूतर था, उसकी आँख के ऊपर उसने कपड़ा डाल दिया। लेकिन उसके बाद उसे ध्यान आया कि मेरी आंखें भी मुझे दिख रही। उसने फिर अपना कुछ ओढ़ लिया। तो बाद में जब उसने आंखें बंद की तो उसके अंदर से आवाज़ आई कि अभी मैं तुझे देख रहा हूँ और सब कुछ मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तू जो कर रहा है। फिर वो शिष्य था वो समझ गया इस चीज़ को कि मुझे तो ये देख रहा है। तो उसके बाद जो है वो सीधे गुरुजी के पास आया। गुरुजी के पास दोनों शिष्य पहुंच गए। एक ने तो गर्दन मरोड़ ली थी, दूसरा एज इट इज उसको ले आया जैसे भी था और कहा कि गुरुजी मैं तो इसमें असफल रहा हूँ, मैं नहीं तोड़ सकता, मैं जहाँ भी गया कोई न कोई मुझे ज़रूर देख रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि तुम असफल नहीं, तुम वास्तव में सफल हुए हो। और वास्तव में ये जो मनुष्य का जीवन है इस पर हर समय प्रभु की नज़र है और हर समय प्रभु इसे देख रहा है। इसलिए कभी भी ऐसे कार्य मत करो कि जो कि तुम्हें कोई देख न रहा हो, ऐसे मत समझो। इसलिए प्रभु जो है सर्वत्र व्याप्त है, हर स्थिति में है, हर जगह है। इसलिए अपने मानव मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए और वैदिक जो मूल्य हैं उन पर चल करके तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। और उसमें यही है कि हम तब अपने जीवन को सफल बना सकते हैं जब हमें अपने आत्म मूल्य का अनुभव हो और जब हमें अंदर की आँखों से हम दिव्य दृष्टि से अपने आप को पहचानने लगे कि वास्तव में इस सृष्टि में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि हम उस परमात्मा से दूर है। परमात्मा सब कुछ देख रखा है। इसीलिए हमें सोच कर भी किसी भी तरह से अच्छे रास्ते पर निरंतर चलना चाहिए और निरंतर जो है प्रभु का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इससे प्रेरणादायक जो कहानी है इसका शीर्षक यही है कि हम इस धरती में हमारा जीवन अमूल्य है और इस जीवन को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, बशर्ते कि इस जीवन के मूल्यों को हम समझें और उस पराकाष्ठा पर पहुँचे। आज जो सोमवार का दिन है और आज मेरा व्रत भी है और आज ओम नमः शिवाय का सुबह से हम जाप कर रहे हैं और मैं मंदिर भी गया था और प्रभु की दर्शन की और अभी मैंने राम कथा भी सुनी थी। इस पुरुषोत्तम मास में राम कथा का सुनना बहुत अच्छा है, राम राम जपना बहुत अच्छा है।
जितना आप राम राम का जाप करेंगे आपकी जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और उससे जो है एक अलग सा सुकून मिलता है। तो दोस्तों धन्यवाद। मैं आप इस ब्लॉग में आपका मैं ज्योतिष की जो अगले कुछ ज्योतिष की क्लासेस भी इसमें लूँगा। ज्योतिष के जो प्रसंग होंगे, जो अलग अलग राशि के बारे में मैं बताऊँगा। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली उत्तराखंड से, घनसाली गांव से, पौड़ी गढ़वाल से आपको ये ब्लॉग दिखा रहा हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। और राशियों के बारे में भी मैंने अलग अलग उसमें बताया है। लियो शाइन के बारे में बताया, एक्वेरियस के बारे में बताया, एरीज के बारे में बताया, टॉरस के बारे में बताया, और अब हम आपको जेमिनी के बारे में बताया। और अब मैं और राशियों के बारे में आपको अभी बताऊंगा। आज शाम को भी एक ब्लॉग बनाऊंगा। आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है सब्सक्राइबर भी बढ़े और आपको मैं जो ज्योतिष से संबंधित जो है बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।